नमस्कार, कार्तिकेय चौहान के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और मैं हूं अजय चौहान। तो आज के हम बात करेंगे लट्टू चलाने को लेकर के। यानी कि जो लट्टू होता है, जो गांव में हम बचपन में खेला करते थे, ये वो लट्टू है और ये दूसरा लट्टू है। तो ये लट्टू है जिनको कि हम गांव में खेला करते थे और आज भी गांव में हमारे जो है देखने को मिलता है। और ये शहरों में, हालांकि मैंने यहीं से ख़रीदा गाज़ियाबाद से, लेकिन इसमें जो है यहाँ बहुत ही कम लोगों को मैंने या बच्चों को खेलते हुए देखा है, शायद देखा ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक खिलौने की दुकान पर ये लट्टू देखे थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि लोग ख़रीदते हों इनको या बच्चे ख़रीदते हो इन लट्टुओं को। तो ये लट्टू हो सकता है कि ख़रीदते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने चलाते हुए या खेलते हुए किसी को आज तक नहीं देखा है। और रही बात इन लट्टुओं की क्वालिटी की, तो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और इस लट्टू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कमी है। अगर इस तरीके से मैं करता हूँ तो इसकी जो नोक है वो एक तरफ मुड़ी हुई है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं मेरे इस हाथ पे, वो मुड़ी हुई है, थोड़ी सी तिरछी है। और अभी अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये शायद आपको ना दिखे, क्योंकि ये इस तरह से सीध में है और इसमें ये कमी है। और अब मैं आप घुमाता हूँ तो ये इस तरफ को आप देखिए कि इस तरफ को ये इसकी कील है जो झुकी हुई है। तो इस तरीके से जो लट्टू की कील है, ये घूमने में प्रॉब्लम ये करता है कि ये बबलिंग करता है, यानी कि ये घूमता है तो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। ये ठीक नहीं है। अगर आप ख़रीदते हैं इसको तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसकी जो कील है बिल्कुल वो सीधी होनी चाहिए और ज़्यादा मतलब शार्प नहीं होनी चाहिए एकदम, क्योंकि जितनी ये शार्प होगी उतनी रिस्की होगी कि बच्चों को चोट लग सकती है या आपको भी। अगर जब आप घुमाएंगे इसको, रन करेंगे, स्पिन करेंगे, तो हो सकता है कि ये चोट लगा दे या चोट मार दे या आपको पैरों में लग जाए या किसी को लग जाए, या इस पड़ी हुई कहीं इधर उधर लावारिस पड़ा हो तो ये लग सकता है। तो ये जो इसमें जो नोक है वो बिल्कुल मैंने इसको ख़त्म कर दिया है इसका। और ये कोई कंपटीशन तो करनी नहीं है हमको, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, इसको कर दिया। लेकिन ये जो अभी उसके बाद जब मैं ये देखा मैंने इसमें एक कमी है, तो उसके बाद फिर मैंने ये दूसरा ख़रीदा। तो दूसरे में मेरे को देख के लिया मैंने, तो इसकी कील एकदम आप देखेंगे, इसकी जो नेल निकली हुई है वो बिल्कुल सीधी है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ कहीं से भी तो इसमें ये वो कमी नहीं है। आप अगर देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है, ऊंची एकदम। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसकी जो ये नाभि निकली हुई है एकदम ऊपर को निकली हुई है। तो ये आप ध्यान से देखें कि ये ऊंची होनी चाहिए थोड़ी सी, और एकदम गोल होना चाहिए लट्टू। और ये भी प्लास्टिक का ही है, लेकिन हम जब घुमाते थे तो वो लकड़ी का होता था। और जब हम कंपटीशन करते थे तो ये जब 3-4 लोग लट्टू घुमाते थे अपने, तो उनके ऊपर मारना होता था। तो ये जो कील से उस लट्टू को हम मारते थे जो घूम रहा होता था ऑलरेडी, तो उसको मार करके उसको फाड़ दिया जाता था या उसको ख़राब कर दिया जाता था। तो वो उसमें पॉइंट्स बनते थे और हम उसमें जीतते थे, बैट लगाते थे, शर्त वगैरह ऐसे गांव में खेलते थे। तो यहाँ तो ऐसी कोई बैट नहीं लगेगी। लेकिन इसकी कील जो है, मैंने इसकी भी नोक निकली हुई थी बहुत तेज़ शार्प, इसीलिए निकाली जाती थी ये, शायद इसीलिए उन्होंने भी की थी। लेकिन मैंने इसको घिस के पत्थर पर उसको ख़त्म कर दिया उस कील को। और अब ये नुकसानदायक तो नहीं है अभी भी है, हालांकि हल्की सी निकली हुई है फिर भी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये जंग लगी हुई है हल्की सी। अगर आप छोटे बच्चों को किसी को देंगे तो हो सकता है कि वो पैरों में मार ले, कुछ करे। और इसको कैसे चलाते हैं, उसका चलाने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। हालांकि बहुत साल पहले मैंने चलाया था, अब मैं देखता हूँ, मैंने चलाने की कोशिश तो अभी की थी लेकिन वो ठीक से नहीं चल पाया था। लेकिन अब मैं इसको जो है कार्तिकेय को चलाना सिखाऊंगा। हो सकता है वो सीख जाए धीरे धीरे, थोड़ा बहुत तो उसको मैंने कुछ किया 2-3 दिन से, तो वो चलाने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है कि वो चला ले ठीक से 2-4 दिन में। तो जब वो चला लेगा तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और ये जो है मैरून कलर का, ये ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो इसको भी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये बहुत अच्छा चला मेरे से और ये घुमा अच्छा काफ़ी सर्कल में, तो स्पिन अच्छा हुआ ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पुराना वाला लट्टू है मेरे पास, वो किस तरीके से बबलिंग करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरीके से रस्सी बांधी जाती है। इसमें एक रस्सी होती है, करीब 1 मीटर की रस्सी होगी। 1 मीटर से हल्की सी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपका लट्टू बहुत बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 1 मीटर की लगभग रस्सी है, तो इस रस्सी में आपको जो है ये आप देखेंगे कि एक गांठ लगाई है मैंने एक तरफ, और छोटी सी गांठ लगेगी एक।
और दूसरी तरफ जो है मैं इससे थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा गांठ लगाई, मतलब मोटी गांठ लगाई, दो या तीन गांठ लगाई हुई है मैंने, 3 गांठ लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने 3 गांठ लगाई है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि इसको हम जब इसको इस तरीके से हम पकड़ते हैं ताकि इसकी हमारे पकड़ रहे हाथ में ये निकले ना हमारे हाथ से, तो इसलिए थोड़ी सी मोटी लगाई है इसको उंगलियों में फंसाने के लिए। तो अब हम बताते हैं कि ये इस तरीके से लपेटा जाता है इसमें, ये जो है लट्टू। तो इसकी जो ऊपर जो नॉब निकली हुई है उसमें हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लपेटेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको लपेट के और ऐसे और यहाँ ले आएंगे और इस तरीके से आप जो है इस लट्टू में घुमा के थोड़ी टाइट रखना है आपको, बिल्कुल लूज़ नहीं रखना है। अगर आप लूज़ रखेंगे तो ये घूमेगा नहीं और निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से आप ये जो थोड़ी सी टाइट इसको ऐसे लपेटेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्पिन करेंगे तो ये रस्सी ही लट्टू को घुमाएगी। इसमें से जब निकलेगी तो ये स्पिन करेगी, ये लट्टू करेगा स्पिन। तो ये ऐसे हमने लपेट दिया इसको, ये ऐसे और इस तरीके से, और ये देखिए इतना लपेट दिया। और ये रस्सी, तो इस रस्सी को जो बड़ी वाली जो मोटी जो इसकी गांठ है उसको मैंने उंगली में कुछ इस तरीके से फंसा लिया। और अगर आपकी रस्सी थोड़ी बड़ी हो तो उसको आप फिर इस तरीके से लपेट के उंगली में कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं आप, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपके हाथ में अगर आए तो। और वरना इसको ऐसे करें। तो ये इस तरीके से जब आप पकड़ेंगे लट्टू को ऐसे, और फिर इसको जब ज़मीन पे आप ऐसे करके, ज़्यादा हाइट से ना हो, ऐसे ही नीचे जितना रहेगा ऐसे करके आप उसको छोड़ेंगे। और फिर आपके हाथ में जो रस्सी रहेगी वो रस्सी उसको स्पिन करेगी और रस्सी इधर खींचेंगे आप, ऐसे हाथ करेंगे पीछे तो वो लट्टू को घुमा देगा और रस्सी आपके हाथ में ही रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे घुमाना है। तो ये इस तरीके से पकड़ा जाए इसको लट्टू को, और तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घूम रहा है ये लट्टू, एकदम सीधा बिल्कुल। लेकिन जब ये वाला लट्टू मैंने लिया था मैरून कलर का तो ये सीधा नहीं घूम रहा था, ये थोड़ा सा बबलिंग कर रहा था, टेढ़ा घूम रहा था। तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें रस्सी जो हम लोग को बताया मैंने, इसी तरीके से इसमें रस्सी को लपेटा जाए और ऐसे इसको टाइट करके और ये ऐसे रस्सी लपेट दी जाए। ये है उसका तरीका लट्टू को रस्सी लपेटने का। यहाँ थोड़ी सी मैंने कमी कर दी है, छोड़ दी है, लेकिन आप ऐसा ना करें। और ऐसे पकड़े इसको और देखिए वो लट्टू अभी भी घूम रहा है। और ये देखिए वो बबलिंग कर रहा है, वो ठीक से नहीं घूम रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन वाला लट्टू है ये बहुत अच्छा घूमा। तो यही इसमें जो मैरून वाले में जो कमी है वो यही है कि उसकी कील थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए वो ठीक से नहीं घूम रहा। लेकिन जो ग्रीन वाला है एकदम सीधा घूम रहा है। तो एक बार फिर से मैं घुमाता हूँ। इस तरीके से रस्सी को लपेट लिया जाए ऐसे, ये और ऐसे। और ये आप देखिए कि ऐसे हाथ को आगे करना है और फिर पीछे खींच लेना है ये। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि शहरों में ये खेल नहीं खेले जाते हैं, लेकिन ये खेले जाने चाहिए क्योंकि ये मोबाइल से, टेलीविज़न से या जो ऑनलाइन गेम्स है या इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या फिर वो इरिटेट करते हैं बच्चों को, तो उनसे ये दूर रखते हैं और थोड़ा सा आपकी एक्टिविटीज़ या बच्चों में खेलने का तरीका बदलता है या थोड़ा सा माइंड को शार्प करता है ये खेलने का। तो आप भी अपने बच्चों को ये गेम दे सकते हैं खेलने के लिए और उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। और कोई महंगा नहीं आता, ये 10 से 12 रुपए का हो सकता है, कहीं 10 रुपए का मिले, कहीं 8 का, कोई 15 का, कोई 20 रुपए का भी मिले। तो इससे ज़्यादा का नहीं है ये। और अगर आप रस्सी भी लेंगे साथ में तो 5 रुपए की, 2 रुपए की ज़्यादा ले लेगा वो रस्सी आपसे।
लेकिन आप चाहे तो आपके घर में भी इस रस्सी का अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि नाड़ा होता है या कमर में बांधने वाला, कपड़ों को, चड्डी को या पजामे को बांधने वाला, उस तरह का उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या फिर आपको उसी खिलौने वाले के पास लट्टू के साथ में ही आपको ये भी मिल जाएगी रस्सी। तो इतनी रस्सी तो जो मैंने ख़रीदी वो 2 रुपये में यही रस्सी मुझे मिली है। तो 2 रुपये लिए मेरे से उस रस्सी के, और 10 रुपये इस लट्टू के लिए है उसने। तो आप भी ये ले सकते हैं और अपने बच्चों के साथ इसको खेल सकते हैं और कंपटीशन कर सकते हैं कि किसका लट्टू ज़्यादा देर तक घूमेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कार्तिकेय को भी मैं अगले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि कैसे वो इसको सीखता है या चलाता है या नहीं चलाता, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, और क्या सीखेगा, कितना सीखेगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।